ऑलमोस्ट 50 डेज रह गए हैं कैट एग्जाम। सबसे पहले अपना पेपर लो, उस पे 1 से लेकर के जितने दिन भी रह गए हैं उसको नोट डाउन कर लो। आपका स्टडी टेबल जो है उसको बिल्कुल अपने सामने चिपका, ताकि आपको पता रहे कि कितने दिन और रह गए हैं आपके गोल को अचीव करने में। ये करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहोगे अपने गोल की तरफ, और अगर थोड़ा बहुत भी डेविएट करने का मन किया तो ये कैलेंडर आपको बचाएगा डेविएट करने से। सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। दोज डू नॉट नो मी, माय नेम इज अंशिका सिंह एंड दिस ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम IIM Mumbai and currently I am working as a program manager at Amazon. Around 50 days are left to CAT. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में होंगे एंड कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कैट एग्जाम करना मेरे लिए सही डिसीजन था। किसी के मॉक्स कम आ रहे होंगे तो वो डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि क्या मैं 99% अचीव कर भी सकता हूँ या नहीं। इस तरीके के ना जाने कितने सारे सवाल अभी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। किसी मॉक में आप खुश हो जाते होगे तो किसी मॉक को देख करके आप डिमोटिवेट हो जाते होगे। चाहे कितनी भी पहले से तैयारी कर रहे हो या फिर आप आज से ही तैयारी करने क्यों नहीं जा रहे हो, आने वाले जो 50 डेज है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये आपको यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। फॉर नेक्स्ट 50 डेज से नो टू मूवी, से नो टू फ्रेंड्स, से नो टू आउटिंग्स। कुछ भी नहीं करना है, होली सोली बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कंसिस्टेंट होकर के देनी है। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता सकती हूँ, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है वो बता सकती हूँ, बट एग्जीक्यूट आपको करना है एट द एंड। दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे फिलहाल, एक जो कि बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं एंड दूसरे जो अभी जिन्होंने रिसेंटली ही तैयारी अपनी स्टार्ट की है। चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पे अप्लाई होती हैं। अगर आपके मॉक में अभी 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल या 60-70 भी आ रहे हैं एंड इफ यू आर टारगेटिंग टू स्कोर 99 परसेंटाइल देन डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। अगर आपने प्रॉपरली जो भी स्ट्रैटेजीज मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर लिया, 10% आप 99 परसेंटाइल अचीव कर लोगे। सो गाइस, ये वो 5 चीजें हैं जो आगे आने वाले 50 डेज में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को करनी चाहिए एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। सबसे पहली चीज रिवीजन, सेकंड राइटिंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, थर्ड सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स, फोर्थ रीडिंग एंड फिफ्थ सेक्शनल टेस्ट। सो अब एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको वो चीजें करनी है। इस तरीके से मैं आपको हेल्प करूंगी उनको प्रॉपरली अचीव करने में। फर्स्ट थिंग है आपका रिवीजन। आगे आने वाले 50 डेज में से नेक्स्ट 30 डेज आपका सारा रिवीजन हो जाना चाहिए। जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है क्वांट में, DILR में और VARC में, हर एक चीज का थॉरो रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रॉपर लिस्ट बना दी है कि किस तरीके से आपको कितने दिन लगाने हैं। लाइक आपको नंबर सिस्टम में कितना नंबर ऑफ डेज चाहिए, आपको अरिथमेटिक में कितना टाइम लगना चाहिए, अलजेब्रा में कितना लगना चाहिए, पूरा एक टाइम टेबल मैंने आपको बना करके दे दिया है। अगले 30 डेज इसको प्रॉपरली फॉलो करो। मैंडेटरी नहीं है कि जो मैंने नंबर 1 पे लिखा है आप वहीं से स्टार्ट करो, आप ज्योमेट्री से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिन चीजों में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वहां से स्टार्ट करो, बट योर टारगेट शुड बी कि इन कमिंग 30 डेज यू हैव टू रिवाइज ऑल द सिलेबस। आपका होली सोली टारगेट यही होना चाहिए। आप रिवाइज कर रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में रखना, एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ जहां पे आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ लिखते जाओ। कैट एग्जाम से एक हफ्ते पहले जब आप उस नोटबुक को खोल करके देखो तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द टॉपिक और आपको पता चल जाए कि टिप्स एंड ट्रिक्स किस टॉपिक के क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। और जब आप सेकंड टॉपिक कुछ भी पढ़ने जा रहे हो तो अपने फॉर्मूला नोटबुक उठाओ, एक बार उसको रिवाइज करो। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट लगेगा आपका रिवाइज करने में, उसके बाद ही दूसरी चीजें स्टार्ट करो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपने जो भी चीजें कवर की हुई हैं आप उसको डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हो तो भूलने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और आप उनको याद रखोगे। क्योंकि कैट एग्जाम में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं तो सारी चीजें जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा रिवीजन का स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से अगले 30 डेज आपको रिवाइज करना है प्रॉपर्ली। लेट्स गिव अ शाउट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज स्टडी बज़। स्टडी बज़ चैनल पे जाकर के आपको सारे टॉपिक पे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप अपने बेसिक्स को कवर कर सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं हर एक टॉपिक पे, चाहे आप LRDI का ले लो, क्वांट का ले लो। अगर आप अपना बेसिक रिवाइज करना चाहते हो बहुत ही ईजिली तो आप इनके चैनल पे जाओ एंड जो भी वीडियो है उसको देखो, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप एडवांस लेवल
की तैयारी करना चाहते हो, फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर 30 डे का एडवांस वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, जहां पे ये आपको 100 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इन 30 डेज। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन से अवेयर कराया जाएगा, किस तरीके से सॉल्व करना है। इनका एक बहुत फेमस तरीका है जिससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 30 60 90, कि कौन से क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, किन क्वेश्चन को आप 60 सेकंड में कर सकते हो एंड किस क्वेश्चन को आप 90 सेकंड में कर सकते हो। तो इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आपको जानना है तो आप इनके चैनल को विजिट करो। इनके वर्कशॉप का कॉस्ट है ₹5,999, बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स दे आर प्रोवाइडिंग इट फॉर ₹4,999। तो फटाफट से जाओ, इनको चेक करो एंड अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने आप को इनरोल करो। डायरेक्टली इनको कॉल भी कर सकते हो, नंबर जो है मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है और सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। सेकेंड चीज आपको जो करनी है वो है राइटिंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग इट। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मैं मॉक लिखूं, मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं, क्या मैं मॉक लिखूं या नहीं, चाहे आपका नेगेटिव मार्क्स ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे आपने एक ही टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो, आपको मॉक लिखना ही लिखना है। मॉक में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि किसी में आपके 60 परसेंटाइल आते हैं तो नेक्स्ट मॉक में आप 40 परसेंटाइल अचीव कर रहे हो। मेरे साथ भी इवन यही होता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं ताकि आप वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी तैयार रहो। का होल सोल पर्पस आपका परसेंटाइल तो लाना है ही, वो एक पार्ट है, बट उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है मॉक देने का कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन से अपने आप को अवेयर करा सको और आप डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से भी अवेयर करा सको कि अगर वर्बल अगर टफ आ गया तो मुझे LRDI और क्वांट में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अगर क्वांट टफ आ गया तो रेस्ट ऑफ द 2 सेक्शंस में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 40 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो मॉक्स में और आप डिमोटिवेटेड हो बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सकते हो, सो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट अगर 40 परसेंटाइल भी स्कोर कर रहा है, अगर प्रॉपरली उसको एनालाइज करे तो फाइनल डे में वो 99 परसेंटाइल से भी ज़्यादा स्कोर कर सकता है। मॉक का होल सोल पर्पस ये है कि आपको वो फुल्ली रेडी कर दे जिस दिन आपका रियल बैटल है उस चीज के लिए। नेक्स्ट 50 डेज में आपको अराउंड 15 to 20 मॉक्स लिखने ही लिखने हैं। वैसे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि ओवरऑल जब से वो कैट की तैयारी करते हैं वो अराउंड 35 to 40 मॉक्स देते हैं, बट क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 50 दिन ही रह गए हैं, 15 to 20 मॉक्स से कम मत देना। और इनिशियल के 10 मॉक्स में एक्सपेक्टेशन भी हाई मत रखना, क्योंकि इनिशियल के 10 मॉक्स में तो आपको मॉक देना क्या होता है, किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, वो सारी चीजें ही पता चलेंगी। नाउ द सेकंड पार्ट इज मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ मॉक दे करके आ जा रहे हो, बट जब तक आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट एरिया कौन सा है। तो प्रॉपर मॉक एनालिसिस कैसे की जाती है, इस पे मैंने एक प्रॉपर शीट बनाई हुई है। अगर आप इस शीट को चाहते हो तो लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाकर के आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, इसमें आपको करना ये है कि आपके कितने क्वेश्चंस एक्यूरेट हुए हैं, क्या सोचा कि वो एक्यूरेट हुए, क्या वो तुक्के से सही हो गया या फिर सच में आपने कोई कॉन्सेप्ट लगाया है, आपने कितना टाइम लिया है उस क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, क्या आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया था क्वेश्चन को, या फिर पहली बार क्वेश्चन देखा था तो आपको वो बहुत ज्यादा इजी लगा था, या फिर किसी सिली मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है एंड उस शीट में भी मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर दी है एंड एंड में ये आपको पूरा रिजल्ट बताएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस रह गए हैं और कितना आपका स्कोर आया है ओवरऑल। इस तरीके से आपका पूरा सेक्शन वाइज भी डैशबोर्ड आ जाएगा एंड ओवरऑल डैशबोर्ड भी आ जाएगा। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है और क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। शीट है मैंने आपको तैयार करके दे दी है, आपको बस हर एक मॉक के रिजल्ट आने के बाद वहां पे डेटा फीड करना है और वो आपको ओवरऑल एनालिसिस दे देगा एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ द थर्ड थिंग इज सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर। 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है, जिसमें से आपका टारगेट ये होना चाहिए वो पेपर आप बिल्कुल टाइमर के साथ सॉल्व करो और उसको ब्रेक में सॉल्व मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो टाइमर के साथ सॉल्व किया था, बट वो सेक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। लाइक पहले वो बैठेंगे VARC का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेंगे या 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे, फिर DILR करने बैठेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे और फिर क्वांट करने बैठेंगे। आपको 1 गो में पूरा पेपर सॉल्व करना है और टाइम लिमिट के अंडर सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं रियल कैट एग्जाम में। क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो ताकि आपको ये पता चले कैट एग्जाम का लेवल और स्टैंडर्ड कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्पेशली फॉर DILR जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है। इसके लिए प्रीवियस 5 ईयर का मॉक सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। नाउ द फोर्थ थिंग इज रीडिंग।
अभी से लेकर के जब तक कैट एग्जाम नहीं आता है, आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप हर दिन रीडिंग करोगे। क्योंकि देखो, जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आप आरसी को लेट पढ़ोगे। आरसी क्या, आप क्वांट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, डीआईएलआर के भी करने जाओगे, तो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। आपको रीडिंग हैबिट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहनी है। आपका डेली का टारगेट होना चाहिए 10,000 से लेकर के 12,000 वर्ड्स पढ़ने हैं। एंड रीडिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो आपका रेंज करना चाहिए 205 से 215 वर्ड्स पर मिनट। तो गाइज, इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट, डेली अपना न्यूज़पेपर उठाओ और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो। वहां पे जो भी टफ वर्ड है अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में नोट डाउन करो। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे आपको फ्री में आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लाइक एऑन, नेचर्स, नेशनल ज्योग्राफिक, जितने भी लिंक्स है मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। हर दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 8,000 to 10,000 वर्ड्स आर्टिकल हर दिन पढ़ रहे हो। और आपको साथ ही साथ रीडिंग स्पीड मेंटेन भी करना है। और रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। आप पढ़ भी रहे हो, साथ ही साथ उसको समझ भी रहे हो। तो ये चीजें करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज सेक्शनल टेस्ट। आपके हफ्ते में 7 डेज होते हैं। 2 दिन आपने मॉक दिया, बचे 5 दिन। उन 5 दिन में से 3 दिन आपको श्योर करना है कि आप सेक्शनल टेस्ट दे ही दे रहे हो। ये मिनिमम डेज है जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। लॉजिकली 5 दिन आपको सेक्शनल टेस्ट देना कंपल्सरी होता है, ताकि आप टाइम लिमिट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसको एनालाइज करो, ताकि आप हर दिन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हो टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपने मॉक दिया है, उसके अगले दिन आप मॉक को एनालाइज करो, फिर आप सेक्शनल टेस्ट दो। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर सकते हो। सिक्स्थ थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कंसिस्टेंट। आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। देखो, वैसे भी रीडिंग आपको करनी है। अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हो, आप गर्म पानी पीते हो या कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, अपने साथ सेल्फ हेल्प बुक लेकर के बैठ जाओ। ज्यादा मत पढ़ो, 1-2 पेज ही पढ़ो, बट पढ़ो। मैं पढ़ती थी, वो था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच। इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल। अपने जो स्टडी बोर्ड है उस पर चिपका लो आपका जो भी नाम है, लाइक अंशिका मेरा नाम है तो अंशिका 99.99 परसेंटाइल कन्वर्टेड ब्लैकी, इस तरीके से। या फिर जो भी आपका ड्रीम बी स्कूल है, जो भी परसेंटाइल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल अपने सामने चिपका लो और अपने आप को इमेजिन करो कि आप वहां पे जा रहे हो, आप वहां पे पढ़ रहे हो। अपने आप को उस तरीके से इमेजिन करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वो 5 चीजें हैं जिनको आपको हर दिन करना है, लाइक ऑन फॉर कमिंग 50 डेज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो। और यस, अच्छे कमेंट्स करना भी मत भूलना। सो गाइस, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग इट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय, ऑल द बेस्ट।